आपके शहर में ठंड ने भले ही धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी हो, लेकिन इगलास में उपचुनाव ने यहाँ के मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ा दी है। मौसम की बात इसलिए क्योंकि यहाँ की राजनीति मौसम मिजाजी रही है, बेहद तेजी से बदलती रही है। 2014 में हाथरस से बीजेपी ने जिसे खड़ा करके सांसद बनाया, 2019 में उनका टिकट काट दिया। अब उपचुनाव में बात ये थी कि उनकी ही पत्नी को यहाँ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट दिया गया एक संघ प्रेमी को, एक पुराने कार्यकर्ता को। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर आरएलडी के लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन आरएलडी का जो उम्मीदवार था उनका पर्चा ही खारिज हो गया, मतलब वो अब चुनाव में नहीं खड़े हैं। लड़ाई यहाँ हमेशा से कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच रही है, लेकिन 2014 के बाद से इस बार भी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, चुनाव के लिए खड़े हैं और बीजेपी को टक्कर देते फिलहाल वही दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर में चुनावी चौक में हम मौजूद हैं और टटोलेंगे अलीगढ़ के इगलास शहर का हाल, जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं मेरे साथ अलीगढ़ की जनता, इगलास शहर की जनता, और जानेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में क्या मुद्दे यहाँ पर हावी रहने वाले हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, योगी जी के प्रदेश में उन क्षेत्रीय मुद्दों की बात होगी या फिर घर घर मोदी के मन की बात होगी। आइए शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आप? विष्णु गोयल, जिला मंत्री भाजपा अलीगढ़। ये बताइए कि आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड है पिछले 2017 से अब तक का कि आपके विधायक ने ये काम किया था। उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं या फिर बस जो काम मोदी जी ने किया या करते आ रहे हैं वो लेकर जाएंगे? मोदी जी और सांसद, विधायक और भाजपा सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग कुछ नहीं है। हमारी सरकार का एक ही नारा है, उसमें सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो पिछले 1.5-2 साल में विकास हुआ क्या इगलास का? जी जी जी। किन किन मायनों में विकास हुआ? जितनी सड़कें हैं, संपर्क मार्ग 20-20, 25-25 साल से टूटे फूटे पड़े थे, उन सड़कों पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और सारी सड़कें, संपर्क मार्ग लगभग 80 से 90% ओके हो गए हैं। ओके की रिपोर्ट लेते हैं। सड़क ठीक हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई? सड़क ठीक हुई? नहीं हुई। सर, रिपोर्ट में कुछ हो रहा है। ऐसा है साहब, मेरे साथ चलें। जो सड़कें 25 साल से नहीं, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी थी, उन सड़कों को जिस रोड पे निकल जाएंगे मैं दिखाऊंगा। अभी सर मैं गांव इगलास, सुनो, इगलास के पास, एक सेकंड, मैं इगलास के पास उड़ब्बा रखा हूँ, इनको लेके चलिए, गाड़ी में बैठाइए और सड़क में दिखा के लाता हूँ इनको। अगर एक 4 व्हीलर गाड़ी भी वहाँ से क्रॉस हो जाती है तो मैं मानता हूँ सड़क इन्होंने ठीक कराई है। 4 व्हीलर भी दोनों तरफ से रास्ता ऐसे है कि गाड़ी का चेस्ट गिर जाता नीचे, बिल्कुल घटिया काम हो रहा है। ये तो आप सूखे मौसम का हाल बता रहे हैं, बारिश में क्या होता है? बारिश में तो पैरों के यहाँ तक बंदों के, लेडीज बच्चे स्कूल के लिए गाड़ी गांव से बाहर लगाई जाती है और बच्चों को गाड़ी लेने के लिए बाहर लेनी आती है गांव में। सर, ओके की रिपोर्ट नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, जिस अपने ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, बीच में मत बोलो। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इनके मन में जो चीज है वो ये कहेंगे। सड़क मन की बात नहीं सकते ना। मेरी बात सुनिए ना, आप इगलास से मुरसान चलिए, सड़क बनी या नहीं? बोलो हाँ या ना। नो, बनी या नहीं? बनी नहीं, नो। अरे मोदी सरकार में एक सड़क बन गई, एक सड़क नहीं, आएंगे आपके पास, आएंगे। गड्ढा मुक्त या गड्ढा युक्त कुछ काम हुआ नहीं हुआ? कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, किस तरह देखते हैं शहर को? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस, अभी हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि सांसद से लेकर और मोदी तक एक ही बात है। सत्यता है, इनकी एक ही बात है। मोदी जी से लेकर और इनके यहाँ के प्रतिनिधि तक लोगों को केवल भ्रमित करते हैं। यहाँ के जो विधायक थे वो आज सांसद बने हाथरस के, लेकिन हाथरस के राजमार्ग, आप मार्ग को देख लीजिए कि कितनी टूटी, यहाँ से लेकर अलीगढ़ से जो सीमा है वो रोड बढ़िया है और वहां से लेकर रोड खराब है। इनको यही नहीं पता कि रोड बन रही है। इनके मुख्यमंत्री कहते थे मुख्यमंत्री बनते गड्ढा मुक्त कर दूंगा। कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्या हालत है अभी? हालत यहाँ
वो स्थिति आ गई है कि 4 साल लगातार आलू पिट जाने से यहाँ का किसान आत्महत्या पर उतारू हो रहा है। 4 साल से हमें आलू का रेट नहीं मिल पाया। यहाँ वो स्थिति बन गई, इस सरकार ने निर्यात किया न तुलाई कराई आलू की, और आज बेघर है। जो 50 रुपया सब्सिडी के दिए गए थे किसानों को, वो भी किसान को नहीं मिले। कोल्ड स्टोर मालिक और व्यापारी खाई गई। अभी 1.5 साल का क्या रिकॉर्ड आप देख रहे हैं? जो भी सरकार ने भी काम किया, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, 17 से लेकर अभी तक कुछ काम हुआ आप लोग के लिए कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और ये काम और हुआ कि बिजली के रेट लगातार बढ़ा दिए गए। इतने रेट बढ़ा दिए गए कि आज किसान देने के वहाँ में नालायक, मतलब 170 रुपया प्रति हाउस पावर कर दिया, यूनिट कर दिया, जो कि हरियाणा में 30 है। दिक्कत ये हो रही है ना, तो कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, मेवला वाली सड़क है, दुमेड़ी वाली है, भूरंगा वाली है, हरौते से लेके रजुआ नगरा वाली है, कोई भी हो, लाइट है, खंबे गड़ रहे हैं मगर उनमें लाइट नहीं है। धानों की खेती बिल्कुल बेकार हो गई, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। आज के टाइम में युवा रोजगार सबसे मेन पॉइंट है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि मैं भी एक बीटीसी प्रशिक्षु हूँ, और जिसमें कि मैं नौकरी की चल रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिसमें रेलवे है, रेलवे तेजस। हाँ जी, ये रहे बीजेपी के प्रत्याशी। तो इस समय हालत ये है कि बेरोजगारी की काफ़ी समस्या बहुत है, और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण के लिए कर दिया गया है, जिससे आम जो बेरोजगार हैं सारे लोग कहीं नहीं लग पा रहे हैं। जो कि 69,000 की वैकेंसी भी लग रही है, जो कि इलाहाबाद लखनऊ बेंच हाईकोर्ट में मुद्दा चल रहा है। और इसमें क्या है कि कुछ 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये में भी कुछ को। सर, ये खड़ा आपका वोटर, बता दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए इसे, ताकि ये आपको वोट देने आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक योजना चलाई है बेरोजगारों के लिए, मुद्रा कोष प्रधानमंत्री योजना। लोन लें, अपना बिजनेस करें, उसमें जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा वैसा आपका लोन होगा। कांग्रेस कर क्या रही है कि जनता की शिकायत सरकार के कान तक पहुंचा नहीं पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने नाक कान मुंह सब बंद कर लिए हैं। इनको केवल अपना और अपना दिख रहा है। आम जी, जब मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, आप पूरी जनता से पूछ लीजिए कि यहाँ के जो सांसद रहे और अब जो विधायक रहे और सांसद बन गए आज हाथरस से, उनका लोकसभा क्षेत्र भी इगलास है। क्या इगलास की जनता ने कभी अपने पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद को देखा है? नहीं देखा। पूछ लीजिए आप किसी से, कोई नहीं बता सकता। वही यहाँ से विधायक बने, जीत कर गए, फिर वही सांसद बने, जीत कर गए। वो केवल और केवल नाटक है, वो जनता को भ्रमित करने का पूरा जाल है। जनता को, जनता का सम्मान करिए सर। वो वोट जीत कर, वोट लेकर वो सांसद बने, वोट लेके विधायक बने। जवाब देगी। अब जनता जवाब देगी उपचुनाव में। आप देखिएगा, पूरी जनता अब की बार भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो आम जनमानस के साथ हुआ हो। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मिला है केवल। पहले पुलवामा अटैक, उसके बाद में एयर स्ट्राइक पे दे दिया वोट लोगों ने। कोई भी विकास के नाम पे सब कुछ ठेंगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बताइए सर। अब राम मंदिर बने को। अरे मुझे भाई साहब 2009 की मेरी लोन है, उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पात्र हूँ, फिर भी आज तक मुझे। हाँ, हम एक किसान हूँ, रेशम सिंह सरोवर निरंजन सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट मई सुभाष ग्राम इगलास अलीगढ़। तो फिर क्या हुआ? आज तक मुझे लोन को उसका मिला ही नहीं है। मैं 50 बार मंगल दिवस में दे चुका हूँ, और कृषि रक्षा अधिकारी के यहाँ पहुँच चुका हूँ। विधायक जी से मिले? विधायक जी से नहीं मिल पाया हूँ। सांसद जी से मिले? सांसद से मिला। क्या मिलूं, कैसे मिलूं, बताओ। एटीएम बंद पड़े बैंक के, बैंकों में लाइन इतनी लग रही है। एक शाखा है इगलास में, एक शाखा से हो क्या रहा है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, ऐसे काम नहीं चलता। बिल्कुल खराब हालत है, बीजेपी सबसे बेकार है। 100 रुपया नहीं मिल सकते बैंक में, 100 रुपया नहीं है यहाँ पे। भाजपा ने देश बेच दिया। पूछो ना, मतलब अब तो पूछते नहीं बन रहा कि क्या क्या पूछूं मैं आपसे। आप कोई बात कहते हैं, भाजपा खारिज कर देती है। भाजपा इगलास विधानसभा से इतिहास लिखने जा रही है। इतिहास ही लिखेगी। इतिहास लिख दीजिए आप। 24 तारीख को ये तो हाथरस में होंगे और विरोधियों की बोलती बंद होगी। जनता का आशीर्वाद और प्यार अपार रूप से मिल रहा है, और जनता के द्वारा इगलास विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा। भाजपा की इतनी अप्रत्याशित जीत होगी। बोलती आराम से बोलती बंद करने में इतना विश्वास मत रखिए। बात सुनिए जनता की, वो बता रहे हैं। आप ये बताइए कि एक वक्त था जब यहाँ कांग्रेस और आरएलडी के आगे कोई आता नहीं था जी,
क्या वजह रही कि आप लोग गायब होते चले गए यहाँ से? ऐसी वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। आप देश प्रकृति परिवर्तनशील है देश, और जनता ने देखा कि अब की बार किसी और को प्रयोग करके देखें, और जनता ने देख लिया कि जिसने इतने लंबे समय शासन किया और इस देश के पटल की स्थिति को बदल के रख दिया। इस देश की आजादी से लेकर आज तक यदि किसी ने कोई काम किया है, चाहे वो देश के लिए कुर्बान होने की बात हो या देश की आजादी से लेकर आज तक यदि कोई भी बड़ी योजना हो, वो कांग्रेस पार्टी ने की है। भाजपा ने केवल देश को बेचने का काम मान नहीं रहे लोग लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग मान रहे हैं। 14 में आप फेल, 17 में आप फेल, 19 के लोकसभा में आप फेल। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम बात के नाम पे केवल खेल खेला, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, इन्होंने मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला, इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का कार्ड खेला, यहाँ तक कि इन्होंने देश के शहीदों के साथ भी धोखा देने का काम किया है। बार पूछ लेते हैं जनता से एक बात पूछ लेते हैं कि वोट किस मुद्दे पर पड़ने जा रहा है? मंदिर मस्जिद पर, पुलवामा अटैक पर, एयर स्ट्राइक पर, या फिर यहाँ के लोकल मुद्दों पर? वोट किस मुद्दे पर? वोट किस मुद्दे पर? कश्मीर मुद्दे पर 370 पर अच्छा किया है। किस मुद्दे पर डालोगे? वोट किस मुद्दे पर डालोगे? 370 से सारे काम हो गए और क्षेत्रीय समस्या हो गए सारे काम। अरे सड़क पे 300 कोई एमएलए आ रहा है 370 का सड़क पे, ये रोड गड्ढा पड़े। ये किसान आदमी जो है, किसान आदमी कहाँ जाएगा? वोट किस मुद्दे पर? कार प्रति वोट किस मुद्दे पर? कार प्रति, शिक्षा की उन्नति, सभी चीज का उन्नति, सड़कें, पानी है, बिजली है, सभी की। वोट किस मुद्दे पर? बेरोजगारी किसने बढ़ाई? कांग्रेस और सपा ने। हाँ, वो कैसे बढ़ाई मेरी सुन लीजिए। 91 में मुलायम सिंह यादव जी आऊंगा, बताओ वोट किस मुद्दे पे कर रहे हो? राष्ट्रीय मुद्दे पर। वोट किस मुद्दे पे? किसी भी मुद्दे पे नहीं कर रहे भैया, कोई भी विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नोटा पर नहीं कर रहे, नोटा पे, नोटा, ओनली नोटा। ये युवा है और नोटा की तरफ जा रहा है। इन्हें मुद्दे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों वोट नहीं पड़ेंगे। नोटा की बात पे तालियां बज रही है, तो दिखाता है कि कितना अविश्वास है यहाँ पर सरकार को लेकर। या फिर बहिष्कार करें, सभी बहिष्कार करेंगे, दोबारा से नामांकन होगा, फिर लोक दल को वोट करें। हाँ, क्या बताइए, भूरंगा से और टमोटिया मार गए को जो के कांवर का रास्ता है, हमेशा कांवर वाले होके जाते। अगर कोई भी, हाँ, बेंद्रावन मार गए, वो डायरेक्ट सीधा बेंद्रावन मार गए भाई साहब वो। लेकिन आज तक कोई विधायक, कोई सांसद उस पर देखने अमल नहीं करने गया कि ये बनना चाहिए ये रोड जो है। कभी बताओ भाई साहब, रास्तों की हो गया है, हर एक आराम से सैंक्शन हो गया है, आज तक सैंक्शन नहीं हुआ। अरे बात सुनो भाई साहब, कभी सैंक्शन नहीं हुआ, साल 15 साल है गई, बताओ आज तक हुआ हो तो? 15 साल से कौन की सरकारी? 15 साल से कौन की सरकारी? 15 साल से किसकी सरकार थी? बताओ, 15 साल से सरकार किसकी थी? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, 6 साल आपकी केंद्र सरकार को हो गए। ऐसा है, वो रोड जब 14 तारीख को माननीय योगी जी यहाँ आ रहे थे, हमने सारे रोडों की लिस्टें बना के दी है, और ये हरोता वाला रोड सैंक्शन हो गया है। ये हमारी बात का इतना कर लो। रही बात उडम्बरा वाले कहाँ है बता दो मेरे को, बस ये बता दो, संतुष्टि हो जाएगी। उडम्बरा है कहाँ? उडम्बरा पूछ लो है कहाँ, और कौन से रोड पड़ता है? लल्लू मैं हूँ, बेच रही कहूँ विदेशों को ना बता दो। उडम्बरा ये रो उडम्बरा को विलायत में, कैमरा लेके चलो। ये बताओ, ये रोड जो भूरंगा वाला जो कांवर का मुख्य मार्ग पड़ता है वृंदावन के लिए, क्या ये हो जाएगा? कब तक? जी चुनाव के बाद ही यहाँ पे नंबर लगो यार, हो जाएगा। चुनाव के बाद ये चाचा कैमरा उस तरफ, बताओ क्या कह रहे हैं? वोट बीजेपी को दो, भूरंगा वाला मार्ग बन जाएगा। मैं इनसे कह रहा हूँ, वोट इनसे देखो, अगर भाई साहब कम से कम 15-20 साल हो गए मुझे, और डायरेक्ट जो रोड है वृंदावन का, गंगा जी से जो कांवड़ आती है वृंदावन, ये शॉर्ट रोड है सबसे ज्यादा, और ये केवल 2 किलोमीटर का टुकड़ा। यानी जो कांवड़ लेके बेचारे जो आते हैं, यहाँ तक नहीं थकते वो, और यहाँ से 2 किलोमीटर में भाई साहब उनके छाले पड़ जाते हैं। और हर एक विधायक से मैंने अपील की है, कांवड़ वालों को तो ख्याल रख लिया सर, कैसे चलेगा? हमारे योगी जी कहते हैं कि
सारा रोड जो है रोड गड्ढा मुक्त हो। मैं कह रहा हूँ गड्ढा मुक्त की छोड़ो, वो 20 साल से पड़ा है, उसमें गिट्टी पड़ी है ऐसे ढापा। 20 साल से अगर आज तक हुआ हो तो मुझे 20 साल से हमारी सरकार को 2.5 साल। कांवड़ियों का तो ख्याल कर लीजिए। अरे कांवड़ियों का तो ख्याल कर लीजिए। सुनोगे कि ना, एक गिलास से गोरई रोड, ईमानदारी से बोलना, सब बाल बच्चेदार है यहाँ पे। एक गिलास से गोरई रोड कितने साल बाद बना है, और नया बना है या नहीं बना, बोलो ईमानदारी से बना। अरे यार पीडब्ल्यूडी किसका विभाग है? उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग नहीं है पीडब्ल्यूडी। वो कांग्रेस का किसका विभाग है? अच्छा चलो ठीक है आप क्या ठीक है आप कह रहे हो, आप कह रहे हैं कि 15-20 साल में आपकी सरकार नहीं रही, तो भाई आप बता दो कि 15-20 साल में अगर वो रोड खराब है, आप लोग कहाँ थे? नहीं, जब हमारे कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे विधायक जब त्रिलोकीराम दिवाकर थे यहाँ, तो उन्होंने बहुत, ये आज आप जितनी रोड देख रहे हैं, यदि यहाँ से अलीगढ़ का मार्ग है, यहाँ से मथुरा का मार्ग है, ये गोंडा का मार्ग है, ये सब मार्गों का निर्माण त्रिलोकीराम विधायक के अपनी विधायक काल में हुआ है। ये आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, ये मेरे पास प्रमाण है कि कितनी रोडों का निर्माण जिस समय वो विधायक थे। एक गिलास से अलीगढ़ की रोड, एक गिलास से मथुरा की रोड, एक गिलास से गोंडा की रोड, एक गिलास से सासनी की रोड, एक गिलास से मुल्तान की रोड, ये सब रोड, ये रोड है जो हमारे पूर्व विधायक त्रिलोकीराम दिवाकर थे, उनके विधायक की कार्यकाल में हुआ है। इन्होंने केवल बातें कर सकते हैं, ये केवल जनता को भ्रमित कर सकते हैं। सुनिए एक बात सुनिए, दिल्ली तो आप भी जाते होंगे दरबार में मत्था टेकने के लिए, बात सुनिए, ठीक है, दिल्ली आप जाते होंगे ना, मैं भी आज दिल्ली से आया, जितना टाइम यमुना एक्सप्रेस वे पार करने में नहीं लगा, उससे ज्यादा टाइम अलीगढ़ के लिए उतरकर यहाँ तक आने में लग गया। और राय घुस गए ना, तो किसकी रोड थी? राया में जो जाम की दिक्कत है, रोड खराब है, रोड खराब है। ये यमुना एक्सप्रेस है। सही बात को दबाने की कोशिश करोगे, आराम से बात कही जाएगी, सही बात कही जाएगी। नहीं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, चाचा थोड़ा पीछे, मैं ये कह रहा हूँ, जब दिल्ली जाने वाले रास्ते का ये हाल है, तो बाकी शहर की जो शिकायतें मिल रही हैं वो कैसे गलत हो सकती है? ऐसा है, इसका प्रोजेक्ट 4 लेन का बनवा के भिजवाया था। सुनिए भाई साहब, इस अलीगढ़ मथुरा रोड का 4 लेन का प्रोजेक्ट बनवा के माननीय सांसद राजवीर दिलेर, माननीय सांसद सतीश गौतम के थ्रू ये NH में बदलवाने के लिए भेजा जा चुका है। भाजपा की सरकार ने 27 गौशाला अभी खुलवाई हैं, और लिस्ट दे दूंगा भैया। दूसरी बात, कुछ लोगों के पेट में दर्द ये भी है कि उनकी कट्टी का पैसा आना बंद हो गया है। कुछ लोग ये रो रहे हैं क्योंकि इनके खेतों को आवारा पशुओं ने, बेजार पशु होते हैं, 5,000 का नुकसान किया, 5,000 का, और मैं मार दिया होता, खाने तोड़ दिया और बिल्डिंग तोड़ दी, और मैं देखो लाली के साथ दिया भाई, और देखो कार देखो, राजीव गुप्ता है, राजीव गुप्ता है, और मैंने खतरा आ गया, नहीं तो नादा बनाए के रोज परेशान कर रहा है मुझे, वही लाली की शादी आ गई। आपके काम करा, मैं बैंक से पैसा उठा रहा हूँ। अभी मैं बात साइड दे जाओ, अभी मैं कराऊंगा बेटी की शादी और परेशान। सुनो भाई साहब, किसान के लिए किसी सरकार ने का हाल पता है क्या है? जाते हैं आप लोग, एकदम टकाटक चल रही है साहब। महाराजगंज वालों को भी यही लगता था। देखिए क्या हो रहा है, टकाटक के नाम हो रहा है। मेरे महाराजगंज के लोग भी इसी गलतफहमी में थे, खड़े हैं, और इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं मुर्दाबाद का, लेकिन सभ्यता और संस्कार भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हैं। ऐसे नारे नहीं। इनका जो देश का अध्यक्ष है वो छुट्टी मनाने के लिए बैंकॉक जाता है, और हमारा मुखिया देश हित में कार्य करता है, विदेशों में भी जाता है, तो देश के लिए कुछ लेके आता है। मैं बताऊंगा अपने मित्र से, मैं मित्र का जवाब दूंगा, कांग्रेसी मित्र हैं हमारे। मैं बताना चाहूंगा कि ये बात कर रहे हैं सड़कों की। 2014 से पहले किसकी सरकार थी देश में? ये सड़कें जब नहीं थी
किसान इगलास का 2014 में पैदा हुआ, प्रदेश में नहीं है, 2014 के बाद ही पैदा हुआ। प्रदेश में नहीं है। आप 2004 से लेकर 2009 तक, 9 से लेकर 2014 तक आप 10 साल सत्ता में लगातार रहे, जब तक आपको किसान नहीं दिखा। क्या जो यहाँ पे पहले विधायक थे किसल ये राजवीर दिलेर, वो हाथरस से थे, उससे पहले सांसद हाथरस से था। एक सड़क का नगरा पड़ता है, मेरा कोई काम नहीं हुआ, यहाँ का व्यापारी वहाँ से गुजरता है। सांसद और विधायक तो बाईपास से आ जाते हैं, वो अपनी गाड़ी लेके कहाँ से निकले? क्या किसी पे अभी तक जवाब है? पिछले 5 साल राज कर लिया और उससे पहले था दिवाकर यहाँ पे। आप ये बताओ कि आपके प्रत्याशी को लेकर आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ जो जनता है वो अगर इनके विरोध में है लेकिन आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसा है समय इन्होंने देश के जो युवाओं को, आज आप देख रहे हैं कि युवा रोजगार की बात कर रहा है, आज युवा समझ रहा है। आप युवा को थोड़े दिन भ्रमित तो कर सकते हैं, आज युवा समझने लग गया है और युवा समझ रहा है। और मैं बता दूं, जितनी हिटलरशाही भाजपा के शासन में हुई है कभी नहीं हुई, जितनी तानाशाही, और इसका प्रमाण अभी लोकदल के प्रत्याशी की टिकट काट के जो उसका जो नॉमिनेशन कैंसिल करके ये प्रमाण दिख गया। और आपको बता दूं एक बात और, मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग का नियम है कि जो चुनाव आयोग ने हमें प्रेक्षकों सब पार्टियों की मीटिंग हुई और उसमें बताया कि 10 गाड़ियों से बड़ा काफिला नहीं चलेगा, गाड़ियों की परमिशन ली जाएगी। कांग्रेस की सबसे ज्यादा गाड़ियों की परमिशन है, भाजपा की मात्र 2-3 गाड़ियों की परमिशन है और काफिला 100 गाड़ियों का निकलता है। इससे ज्यादा आचार संहिता का उल्लंघन और कौन करेगा? और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है कि भाजपा की तानाशाही और गुंडागिर्दी है। मतलब प्रशासन भी कुछ नहीं कह रहा, आप कहते हैं। सुनिए साहब, भारतीय जनता पार्टी नियम कायदा कानून में विश्वास रखती है। दूसरी बात रिएक्शन देख लीजिए। अरे सुनिए ना, रिएक्शन सुनिए ना, ऐसा मैं भी मजाक उड़वा सकता हूँ, मैं भी मजाक उड़वा सकता हूँ। ये आम जनता, बोलने दो अपनी बात। अब ये आम जनता है। अब रही बात ये, चुनाव आयोग के जो भी नियम कायदा कानून है उनका हम अक्षर से पालन कर रहे हैं। और रही बात लोकदल की, तो फार्म बी को बीजेपी तो देगी नहीं। फार्म देगा जब आपको तरीका ही नहीं मालूम, तो उसमें हम क्या करेंगे जी? बताइए। किसान है भैया, बादामपुर के जो प्रधान हैं, जितने अब योगी जी आए तो पूरी गाय इकट्ठी करके ले आया। वो माते तेहराते और हंसपुरते सारी गायों को रात को छोड़ देता है और दिन में बंद कर लेता है, दिखाने के लिए प्रशासन को। सुनिए भैया, प्रशासन को दिखाने के लिए गायों को बंद करता है और दिन में और रात को छोड़ देता है। मेरे 6 बीघा धान सबरे खा ले नहरे पे, जही नहरे पे। आखिरी चीजों पे आ रहा हूँ कि इस बार इगलास की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वोट के लिए क्या है? सिर्फ जनता बोलिएगा, बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपके लिए वोट के लिए? गाय का। आप बताओ। गैया साढ़ है जाओ, खत्म तो सही है। पशु गौशाला खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बताओ भैया। बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और सब बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो गया, बिजली आई नहीं है धान के सीजन पे। मकान मिलने चाहिए गरीबों को। हम इगलास में रहते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया पूरी जनता मोदी योगी राज्य में जनता खुशहाल है। सड़क बढ़िया, सड़क बन गई है, सारी सड़कों इतना पिछले 2.5 साल में इतना कार्य हुआ है कि कभी भी नहीं हुआ है। योगी जी की सरकार में पिछले 2.5 साल में इतना कार्य हुआ है, इतनी सड़कें, 24 घंटे बिजली, पहले कभी नहीं हुआ है। मोदी राज्य में जनता लोग मान नहीं रहे। हम मोदी जी का, योगी जी को विकास को देख के वोट देंगे। सड़क के नगरा पे निकलते हो अनिल जी, सड़क के नगरा पे जाके देखो, तुम्हारे दिलेर साहब। इगलास का चुनाव केवल विकासवाद पे होगा, जनता विकास के लिए वोट करेगी। कुछ छूटे हुए विकास जल्दी ही पूरे होंगे। फिर एक बार ये हालात है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि जो चुनावी रण है वो शुरू हो चुका है उपचुनाव के लिए। जनता लगातार परेशान है सड़क के मुद्दों को लेकर, बेजाज जो पशु है उनको लेकर, आवारा पशुओं को लेकर। लेकिन इन मुद्दों का असर वोट पर कितना पड़ेगा, किसकी सरकार आएगी, इंतजार करिए, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। फिलहाल इगलास से के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट।